हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्लस टू का डिफरेंशिएशन जो पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा। कुछ एग्जाम्पल हम लोगों को कैरी करने थे, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे राइट डाउन किए जिसमें कि आपका लगभग सारा का सारा पार्ट कवर हो जाए। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ये लिया, ये लिया, इसको वन बाय वन हम सोल्व करेंगे, समझेंगे ऑपरेशन हम लोग किस तरह से लगाते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स। डिफरेंशिएशन करना है डायरेक्ट फॉर्म में हमने, तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर वैल्यू का ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होगा। स्क्वायर रूट का मैंने आपको बताया था 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स, ये स्क्वायर रूट का हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, ये पावर का हो गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है रेशो का। रेशो हमारे पास है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, एंगल रिमेन सेम, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, कोस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स। तो सबसे पहले इस रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 रूट ऑफ दिस, 1/2 रूट ऑफ द सेम वैल्यू, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द वैल्यू साइन रूट एक्स। और यहां पे रेशो हमारे पास में क्या है, साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, एंगल रिमेन सेम। थर्ड स्टेप में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ वैल्यू, जैसे हमने यहां पे पढ़ा था 1/2 रूट ऑफ वैल्यू, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट। तो दिस इज हाउ टू फाइंड आउट साइन रूट एक्स। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो यहां पे आप देखेंगे रेशो की पावर नहीं है मेरे पास में, कोस की पावर नहीं है। जो पावर दे रखी है वो आपको एंगल का पावर दे रखा है। तो कोस का पावर नहीं होने के कारण प्रिंसिपल पावर नहीं है, तो डिफरेंशिएशन जो होगा हमारा डायरेक्ट होगा कोस का, और कोस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, एंगल रिमेन सेम। जब रेशो का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एंगल हमारा सेम रहता है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें डिफरेंशिएशन करना है एंगल का, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से स्क्वेयर। अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे पहले पावर का 2, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पावर 1, पावर का डिफरेंशिएशन के बाद अब वैल्यू का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर इंटू 2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x। तो फाइनली हम कह सकते हैं ये माइनस 2x इंटू 2 माइनस 4x इंटू माइनस प्लस 4x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो ये एक दूसरा बेसिक एग्जांपल, लेकिन कवरेज इसमें काफी कुछ है। एंगल का किस तरह से बिहेवियर जाएगा, किस तरह से हमने इसको सोल्व करना है, वो यहाँ पे हमारे पास में आ गया। पहले हमने फोकस किया था रूट के ऊपर, पावर के ऊपर, अब हमने फोकस किया एंगल के ऊपर। अब मैं कंबाइंडली फोकस करूंगा। जैसे मेरे पास एक स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यहां पे भी आप देखेंगे रेशो की पावर हमारे पास 1 है, मतलब वो गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है, तो वो 1 है। अगर 1 है तो आपका जो डिफरेंशिएशन होगा, सबसे पहला डिफरेंशिएशन आपका रेशो का होगा, और रेशो यहां पे है साइन। जो स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स है वो एंगल है साइन के लिए, जैसे हम पढ़ते हैं साइन थीटा। यहां पे ये रेशो है और ये एंगल है, तो यहां पे रेशो है साइन। तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन बन जाएगा कोस, और एंगल रिमेन सेम, एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। कोस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है रूट का। पहले सबसे पहला डिफरेंशिएशन रूट का, और रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2
और स्क्वायर रूट ऑफ सेम साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये हमारा स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन हो गया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो व्हाट आई विल राइट 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू कोस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ये मेरे पास में फाइनल आंसर आ गया। तो यहां पे आपने देखा स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन जब हम लोग यहां पे स्टार्ट किया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस, और उसके बाद ये वैल्यू का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो स्टेप का थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। ये आप स्टेप समझ गए एक बार तो आपको दोबारा डिफरेंशिएशन को प्रैक्टिस करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा हमें स्टेप क्या लगाना है। ये मेरा पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स माइनस टेंजेंट का डिफरेंशिएशन बनेगा सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो हम कह सकते हैं 3 कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स, कोटेंजेंट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, -3 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। आप चाहे तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। ये मेरे पास में डिफरेंशिएशन हुआ कोट क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स टेन ऑफ रूट एक्स। सारा सिंपल स्टेप थे, यहां पे कोई चेंज नहीं था। अब ये मेरे पास में एक क्वेश्चन मैंने लिया, एक और बेसिक क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया हमारे पास में u अपॉन वी। अगर याद हो जब हम डिफरेंशिएशन करते थे u अपॉन वी की फॉर्म में v स्क्वायर v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माने v स्क्वायर v 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है। वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स, अब यहां पे पहले पावर का 2 साइन पावर 1x, उसके बाद साइन का कोस एक्स और उसके बाद x का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहां पे भी देखेंगे पहले पावर का 2 कोस पावर 1x, कोस का माइनस साइन एक्स और x का 1। तो फाइनली अगर मैं देखता हूं 2 साइन एक्स कोस एक्स हमारे पास कॉमन, what I will be having remaining with me 1 plus cos square x, this one minus and minus plus sin square x divided by 1 plus cos square x whole square। तो हम समझ सकते हैं 2 sin x cos x sin 2x 1 प्लस sin square plus cos square x 1 और 1 2, तो 2 मल्टीपल में डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास में डिफरेंशिएशन हुआ। मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चन उठाए यहाँ पे, एक क्वेश्चन सिंपल भी था उसमें रिकॉल करने के लिए। तो आई होप ये स्टेपिंग अब आपको समझ में आ गई होगी। मैं कुछ एग्जांपल अभी इसमें और भी ले रहा हूं, तो ये स्टेप, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और डिफरेंशिएशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये बेस है हमारे पास में, ये बेस है, और इसमें से कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे यूज करना है इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, तो आप लोग इसी जो स्टेटमेंट्स मैंने दिया एक बार पहले समझ लें और यही स्टेटमेंट को खुद से आप सोल्व करें, देन यू विल कंफर्टेबल, यू विल डेफिनेटली फील कंफर्टेबल।
थैंक यू। हाँ जी, अब हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल इसी टॉपिक को लेकर के, डिफरेंशिएशन। फिर से मैंने कुछ स्टेटमेंट राइट डाउन किया, फिर हमने स्टार्ट किया। अब कुछ स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, सर आप ये पहले से ही क्यों लिख देते हो? तो एक्चुअली क्या है, इससे हमारा थोड़ा टाइम बचता है। आपका जो वॉचिंग टाइम है टू द यूट्यूब या वीडियो, वो टाइम हमारा बचता है, कुछ डाटा भी आपका बच जाएगा। सो माई स्टेटमेंट इज y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ये स्टेटमेंट टू टाइप्स, दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। वन इज डायरेक्ट मेथड u अपॉन v, और एक इसका शॉर्टकट मेथड है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला पे जाएंगे। 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाय 2, ये कैंसल। y विल बी इक्वल टू टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बाय 2। जब डिफरेंशिएशन करेंगे पहले पावर का, मतलब इस 2 का, 2 टेंजेंट पावर 1 x बाय 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x बाय 2 10x बाय 2। टेंजेंट का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वेयर, एंगल रिमेन सेम x बाय 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x बाय 2 टेंजेंट x बाय 2 सीकेंड स्क्वेयर x बाय 2 और x बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2। सो दिस इज माई आंसर, टेंजेंट x बाय 2 सीकेंड स्क्वेयर x बाय 2, द फाइनल आंसर। अगर आप चाहें तो इसको u अपॉन v से, जैसे हम लोगों ने पीछे किया है उस तरह से 1 प्लस कोस एक्स होल स्क्वेयर 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस कोस एक्स माइनस 1 माइनस कोस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कोस एक्स। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, बट मुझे ये थोड़ा कंफर्टेबल लगता है क्योंकि ये हमने आगे भी यूज करना है। अगर जहां पे भी हो सके, जिस फॉर्म में हो सके, अगर आइडेंटिटी हम कोई अप्लाई कर सकते हैं, वो आइडेंटिटी आप अप्लाई कर दें, उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। My next statement is here is sin x upon 1 minus cos x. So you see here sin x can be written as 2 sin x by 2 cos x by 2. This is 2 sin square x by 2, 1 minus cos x, 2 cancel, 1 sin cancel, so I will be having cot x by 2, and differentiation for this will be minus cosecant square x by 2, cot का डिफरेंशिएशन, और x by 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by 2। तो minus 1 by 2 cosecant square x by 2 will be the answer for this one. नेक्स्ट हमारे पास y is equal to 1 minus tan x अपॉन 1 plus tan x। तो यहां पे भी आप देखें एक डायरेक्ट फॉर्मुलेशन मेरे पास 1 minus tan x 1 plus tan x टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स, टेंजेंट का डिफरेंशिएशन बन जाएगा सीकेंड स्क्वेयर, ये एंगल रिमेन सेम, और अब आपको करना है एंगल का डिफरेंशिएशन पाई बाय 4 माइनस एक्स का। तो सीकेंड स्क्वेयर पाई बाय 4 माइनस एक्स, यहां देखेंगे x की, ये पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। u अपॉन v में भी जा सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जहां पे भी हो सके, अगर आइडेंटिटी आपके पास में बनती है, आप आइडेंटिटी जरूर लगाएं। अब ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, दिखने में सिंपल है, करने में भी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको फॉर्म दूंगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। ये हमारे पास बहुत जगह पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, डिफरेंशिएशन में, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन में, बहुत जगह पे हमारे पास ये क्वेश्चन यूज में आएगा। ध्यान देंगे, इस sin 2x को मैंने लिखा 2 sin x by 2 cos x by 2
नीचे भी ये 2 sin x/2 cos x/2, हाफ एंगल की फॉर्म में लिखा, तो इसको बना दिया cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, यहां पे भी cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, ये भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, ये आपका 1 हो गया, और ये आपका sin x का फॉर्मूला। इससे मुझे बेनिफिट क्या मिला, मेरे पास ऊपर बना cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर। और अगला स्टेप अगर हम देखें, ये आ रहा है cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2, यहां से मेरे पास में बेनिफिट क्या मिल रहा है, रूट हट रहा है, मेरे पास रूट हट रहा है। तो आप यहां देखेंगे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफी हद तक अब सेम हो गया जो मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिया है, बट पहले इसी को सॉल्व करते हैं। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, फिर से एक स्टेप लूंगा, cos x/2 को कॉमन ले लूंगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो cos x/2 कॉमन लेंगे, ये 1 आ जाएगा, और इधर डिवीजन में आएगा तो ये बन जाएगा tan x/2, इसी तरह से नीचे भी 1 प्लस tan x/2। तो ऐसा करने से ये कैंसर, तो मेरे पास जो y बना अब 1 माइनस tan x/2 1 प्लस tan x/2 टेंजेंट π/4 माइनस x/2। ये क्वेश्चन हमने, अगर आपको याद हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज किया था, इनवर्स के साथ, लेकिन अभी इनवर्स के साथ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है। डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, टेंजेंट का डिफरेंशिएशन बन जाएगा सेकंड स्क्वायर π/4 माइनस x/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, π/4 का 0 माइनस x/2 का -1/2, तो -1/2 सेकंड स्क्वायर π/4 माइनस x/2। थोड़ा ध्यान से करेंगे स्टेटमेंट को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास में ये। और एक ये स्टेटमेंट, इसको भी बिल्कुल इसी तरह से y इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, cos x कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस tan x अपॉन cos x कॉमन लेने के बाद 1 प्लस tan x, कैंसल। फॉर्मूला टेंजेंट π/4 माइनस x, और जब डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट π/4 माइनस x, उसके बाद टेंजेंट का डिफरेंशिएशन होगा सेकंड स्क्वायर π/4 माइनस x, उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन होगा π/4 का 0 माइनस x का -1। ये मेरे पास में आ जाएगा फाइनल आंसर। 3 स्टेप मैंने एक साथ लगाए, पहले रूट का डिफरेंशिएशन, फिर टेंजेंट का डिफरेंशिएशन, और फिर ये एंगल का डिफरेंशिएशन। तो ये मेरे पास 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किए। नेक्स्ट फिर से हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी डिफरेंशिएशन के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के लिए। थैंक यू।